जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले हमने नॉकआउट टूर्नामेंट का अच्छे से पढ़ा था। आज का वीडियो में टूर्नामेंट से रिलेटेड 40 इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस के MCQs लाए हूँ दोस्तों, जिनमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो UPTCT हो, चाहे DSSB या फिर फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना और एग्ज़ाम में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सडन डेथ टूर्नामेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को, सिंगल चैलेंज टूर्नामेंट को, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को या फिर सिंगल लीग टूर्नामेंट को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लिक मेथड में टीमों को चक्र में कैसे घुमाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऑप्शन ए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है ना, उसका उल्टा यानी उसकी उल्टी डायरेक्शन में साइक्लिक मेथड के अंदर टीमों को चक्र में घुमाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज में। ध्यान रखना दोस्तों, साइक्लिक मेथड में कैसे घुमाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्गर टूर्नामेंट किस प्रकार का टूर्नामेंट है? लीग टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट है दोस्तों? तो बर्गर टूर्नामेंट हमारा ऑप्शन ए लीग टूर्नामेंट होगा दोस्तों। ध्यान रखना, लीग टूर्नामेंट को ही हम बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर टीमों की संख्या बहुत अधिक हो और टूर्नामेंट को जल्दी संपन्न कराना हो तो किस टूर्नामेंट का प्रयोग किया जाता है? लीग टूर्नामेंट का, चैलेंज टूर्नामेंट का, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट का? तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। यानी कि अगर हमें जल्दी टूर्नामेंट को संपन्न कराना हो तो इसके लिए हम नॉकआउट टूर्नामेंट का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? नॉकआउट टूर्नामेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करने के बाद अगर कोई टीम नहीं आती है या एब्सेंट रहती है तो उसके विपरीत टीम को क्या दिया जाएगा? पेनल्टी लगाई जाएगी, बाई दी जाएगी, वॉक ओवर दिया जाएगा या फिर सीडिंग दी जाएगी? तो दोस्तों जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसमें कोई टीम एब्सेंट होती है, नहीं पहुंचती है, तो उनको वॉक ओवर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वॉक ओवर दिया जाएगा। ठीक है, अपोजिट टीम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी टूर्नामेंट में कोई टीम मैच को बीच में छोड़कर चली जाए तो क्या होगा? यानी कि बीच मैच में ही अगर कोई टीम छोड़ जाए तो क्या होगा? विपरीत टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, वॉक ओवर दिया जाएगा, सीडिंग दी जाएगी या वार्निंग दी जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा ना, वो विपरीत टीम को ना विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो भी अपोजिट टीम होगी उसके, तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई भी टीम बीच में मैच छोड़कर चली जाती है तो उसके साथ खेल रही अपोजिट टीम को वहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विपरीत टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किंग टूर्नामेंट किस प्रकार के टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है? चैलेंज टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट? तो किंग टूर्नामेंट जो होता है ना दोस्तों, वो चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, चैलेंज टूर्नामेंट। यानी किंग टूर्नामेंट का संबंध किससे होता है? चैलेंज टूर्नामेंट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप प्रतियोगिता में किस टूर्नामेंट पद्धति को अपनाया जाता है? फीफा वर्ल्ड कप जो होता है ना, उसमें टूर्नामेंट का कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं दोस्तों? लीग, चैलेंज, कॉम्बिनेशन या नॉकआउट? तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट कि पहले राउंड में होने वाले मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में जो पहला राउंड होता है उसमें मैचों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, n माइनस नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। ध्यान रखना दोस्तों, n माइनस नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2 से हम राउंड्स मैचों की संख्या निकाल सकते हैं पहले राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर में कितने मैच होंगे? यानी नॉकआउट टूर्नामेंट का जो प्री क्वार्टर होता है ना दोस्तों, उसमें कितने मैचेस होंगे? तो उसमें दोस्तों हमारे 8 मैचेस होंगे। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 8 मैचेस। नॉकआउट टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर में कितने मैचेस होंगे? 8 मैचेस होंगे दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीमों की संख्या विषम होने पर लीग टूर्नामेंट में टेबुलर विधि में कितने रो या कॉलम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, देखो इसमें n दिया, n+2 दिया, n-1 दिया और n+1 दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, n+2। ठीक है, टेबुलर विधि में रो या कॉलम बनाने के लिए n+2 मेथड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैडर किस प्रकार के टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है, यानी कौन से टूर्नामेंट में लैडर मेथड को यूज़ किया जाता है। लीग टूर्नामेंट में, चैलेंज टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट में या फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पे। तो दोस्तों ध्यान रखो, लैडर मेथड का जो इस्तेमाल होता है ना, वो आपका चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा, चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में जो पहले सिंगल नॉकआउट आयोजित किया जाता है, उसकी विजेता दूसरे सिंगल नॉकआउट से हार जाती है तो क्या होगा दोस्तों। तो दूसरा स्थान मिलेगा, या उससे जीती हुई टीम से उसे दोबारा खेलने का मौका मिलेगा, या टॉस किया जाएगा, या फिर हारने के बावजूद पहला स्थान मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो जीती हुई टीम से उसे दोबारा खेलने का मौका मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में ये होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसोलेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंसोलेशन जो मेथड होता है ना, उसको हम कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार से कंसोलेशन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कंसोलेशन मेथड जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीमों की संख्या सम होने पर लीग टूर्नामेंट में टेबुलर विधि में कितने राउंड होंगे, यानी लीग टूर्नामेंट की जो टेबुलर विधि होती है ना, अगर टीमों की संख्या सम हो तो कितने राउंड होंगे दोस्तों। तो इसमें जो राउंड की बात हो रही ना, वो होगा आपका n+1, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, n+1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में सुपर सीडिंग कितनी टीमों को दी जाती है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट होगा तो उसमें सुपर सीडिंग जो है वो कितनी टीमों को हम दे सकते हैं, इन पावर ऑफ 2 में, या 3 को, या n-2 या n-3, यानी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सुपर सीडिंग दे सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला होगा जो सही होगा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इन पावर ऑफ 2, हमेशा सुपर सीडिंग पावर ऑफ 2 में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 37 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएगी। देखो दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई देने का मैंने बताया था, पावर ऑफ नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 निकालो, फिर नंबर ऑफ टीम से उसको माइनस कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बाई की बात करें तो कितनी टीमें हो जाएंगी हमारी इसमें टोटल, इसमें हो जाएंगी दोस्तों हमारी 31 बाई दी जाएगी। ठीक है, यानी 37 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट में 31 बाई दी जाएगी। आपका सही ऑप्शन सी 31 बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या 5 टीमों को सीडिंग दी जा सकती है। अगर दी जा सकती तो क्या विषम परिस्थिति में दी जा सकती है, या नहीं दी जा सकती, या दी जा सकती है, या 6 को दी जा सकती है। देखो 5 टीमों में कभी भी सीडिंग नहीं दी जा सकती दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि 5 टीमों में कभी भी आप सीडिंग नहीं दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नहीं दी जा सकती है, 5 टीमों को सीडिंग नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 2 की घात यानी पावर ऑफ 2 में हो तो उस प्रकार के टूर्नामेंट को आप क्या कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब भी जो भी आपका पावर ऑफ 2 यानी 2, 4, 10, 16, 32 इस तरीके से अगर आपकी पावर ऑफ 2 में टीम है तो इसको हम क्लासिक टूर्नामेंट बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इस प्रकार के टूर्नामेंट को हम क्या बोलेंगे, क्लासिक टूर्नामेंट बोलेंगे, पावर ऑफ 2 में अगर टीमें होंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट है, ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो अगर आप बात करोगे ना कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसमें, यानी ये लीग कम नॉकआउट भी होता है, नॉकआउट कम लीग भी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। देखो मैच की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था सिंपल सा n-1 कर देना है ना। तो n-1 करोगे तो 9 टीमें आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 9 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा। अगर टीमों की संख्या क्या हो बराबर n मान लेते हैं तो क्या होगा n-1,
मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n-1 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट की पावर ऑफ 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें राउंड्स की संख्या निकालनी होगी ना, तो नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 से ही हम राउंड्स की संख्या निकालेंगे, यानी जो भी उसके 2 के पावर में संख्या होगी वही आपके राउंड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 17 टीमें हों तो कुल कितने राउंड्स खेले जाएंगे दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको, जितनी नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 में जाएगा उतने राउंड्स हो गए, तो यहाँ पर 5 राउंड होंगे दोस्तों। निकाल करके देखना फॉर्मूले में नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 में, तो ऑप्शन बी सही होगा, 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्सचर बनाते समय टीमों के सही रूप से जोड़े बनवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सही प्रकार से पेयर बन जाए फिक्सचर बनाते वक्त, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसमें हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका, हम बाई का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है, फिक्सचर बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हों तो कुल कितनी बाई दी जाएगी दोस्तों। अभी मैंने बताया क्या करना है उसमें, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस टीम कर देना है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका सही आंसर आएगा आपका 15 बाई दी जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 15 बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। अभी जैसे क्वेश्चन इससे पहले आया तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस n कर देंगे, यानी नंबर ऑफ टीम कर देंगे। ऑप्शन बी सही होगा, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या विषम हो तो अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, n+1/2। जब भी आपको नॉकआउट टूर्नामेंट में दोस्तों अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करनी हो ना, और टीमों की जो संख्या हो वो विषम में दे रखी हो, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2 लगेगा दोस्तों। ध्यान रखना क्या होगा फॉर्मूला, n+1/2 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या विषम हो तो लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों। वही जैसे अपर हाफ के लिए n+1/2 किया था, तो लोअर हाफ के लिए n-1/2, तो ऑप्शन ए सही जाएगा, n-1/2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या सम हो तो अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों। अगर टीमों की संख्या सम होगी तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, n/2, यानी ऊपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में ही n/2 फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलों के मनोरंजन स्तर को बनाए रखने के लिए फिक्सचर में अच्छी टीमों को एक समूह में न रखना या पहले राउंड में आपस में आमने सामने ना होना क्या कहलाता है दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीमों को एक समूह में, जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है एक जगह ना रख के अलग अलग रखा जाता है, इसके लिए क्या करते हैं हम, सीडिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फिक्सचर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ पर रखा जाता है, यानी फिक्सचर में जो पहली सीडिंग वाली टीम होगी उसको कहाँ पर रखा जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोअर हाफ के सबसे नीचे में, यानी लोअर हाफ के लोअर को। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, कैसे आप प्लेसिंग्स करते हो 22 की, वैसे ही आप सीडिंग्स की भी बाई करोगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर हम मैच की संख्या निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n×n-1/2। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, n×n-1/2 इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर बनाने के लिए कितनी विधियां अपनाई जाती हैं दोस्तों। तो लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर हम फिक्सचर बनाएं तो उसमें टोटल 4 प्रकार की विधियां बनाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कौन कौन सी विधियां होती हैं वो। तो लीग टूर्नामेंट में 4 प्रकार की विधियां फिक्सचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड, साइक्लिक मेथड या उपरोक्त सभी। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ये तीनों विधियां आपके लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाएगा जब टीमों की संख्या क्या हो दोस्तों, सम हो, ठीक है। टीमों की संख्या क्या हो, सम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, n-1 फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होगा आंसर, n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का क्या सूत्र होगा अगर टीमों की संख्या कैसी हो जाए, विषम हो जाए। जब भी ध्यान रखना टीमों की संख्या विषम हो तो साइक्लिक मेथड में n यानी जितनी नंबर ऑफ टीम्स होगी उतनी ही नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। तो सही ऑप्शन ए n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन पद्धति के आधार पर अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसी को हम लीग टूर्नामेंट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो अंक निर्धारित किए जाते हैं ना कैनेडियन पद्धति से, वो होगा इसका सही ऑप्शन सी, यानी विनर को 2 पॉइंट, ड्रॉ को 1 पॉइंट और लॉस यानी हारने वाले को 0 पॉइंट दिए जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जीतने वाले को 2 पॉइंट, ड्रॉ को 1 पॉइंट और लॉस वाले को बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है ना दोस्तों, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग तथा लीग कम नॉकआउट, ये चारों टूर्नामेंट किस प्रकार के टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखो, ये चारों के चारों प्रकार के जो टूर्नामेंट है ना, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किस टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट से संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है जिसमें पूरी टीम के स्तर क्रम को जानने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है, यानी पूरे टीम के बोले तो क्रम को जानने के लिए ना उसमें प्रतियोगिता कराई जाती है बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट में। तो ये कौन सी पद्धति या कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इसमें दोस्तों, कूपर टूर्नामेंट यूज़ करते हैं या म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड यूज़ करते हैं या लेलिक टूर्नामेंट या जॉनसन टूर्नामेंट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, म्यूलर एंडरसन प्लेबैक टूर्नामेंट मेथड को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किस चीज़ के लिए, जब पूरी टीम के स्तर क्रम को जानने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती तो इसमें म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड को यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आप देखना घूम फिर के 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो यूपी टीजीटी DSSB या आने वाली NVS के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये 40 क्वेश्चन अगर आपने रट लिए, पढ़ लिए, और अगर और अच्छे से समझना तो इससे पिछले वाली वीडियो को आप देखिए, ठीक है। इस वीडियो का PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिछली वीडियो का जो PDF का लिंक था वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा होगा, और कोशिश करते रहिए, ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।